मोदी जी महान है। मोदी जी जैसा विश्व में कोई दूसरा लीडर नहीं है। मोदी जी शेर हैं। पाकिस्तान को भी अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी का सहारा लेना पड़ा। ये सारा विश्व जानता है। फिलहाल मोदी जी की टक्कर का विश्व में कोई लीडर नहीं है और मोदी जी का अगला जो कारगर कदम होने वाला है वो पाक ऑक्टोपाई कश्मीर भारत में विलय होगा। पाकिस्तान है ना, ये इमरान खान कटोरा खान इसको बोलेंगे हम, क्योंकि कटोरा लेके विदेशों में घूमता रहता है, चंदे के लिए घूमता रहता है। इतना लोगों से कर्जा मांग रखा चाइना से, खासकर इसने इतना कर्जा उठा रखा है कि पाकिस्तान बिल्कुल गिरवी रख चुका है चाइना। तो जी पाकिस्तान के अंदर हमेशा आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। इसी वजह से FATF ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया था। उसके बाद से कम 156 क्वेश्चन की लिस्ट पाकिस्तान को दी गई कि आप इन क्वेश्चन के जवाब दीजिए जिसके अंदर आतंकवाद को फंडिंग पहुंचे से काम थे। पाकिस्तान उसका जवाब आज तक नहीं दे पाया। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान से कोई भी देश अपना संबंध नहीं रखेगा, कोई भी उसको लोन नहीं देगा, कोई अपनी इंडस्ट्री। नमस्कार, जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसके हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के स्टूडेंट को जय हिंद के नारे लगाकर अपने देश जाना पड़ा। मतलब इमरान खान ने उसकी कोई मदद नहीं करी, पाकिस्तान की सरकार ने उनकी कुछ मदद नहीं करी। वहीं मोदी जी ने अपने स्टूडेंट के लिए पुतिन को बोल दिया कि हमारे स्टूडेंट को कुछ हाथ तक नहीं लगाना चाहिए, उनको खरोच तक नहीं आनी चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के स्टूडेंट अपने आप को इंडियन बोलकर यूक्रेन से निकले हैं। उसी के बाद हम अंकल जी से जानना चाहेंगे, इनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि इस मुद्दे के बारे में इनकी क्या राय है। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। थोड़ा आप तेज बोल सकते हो? हाँ जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि जो सिचुएशन हुई, आपको पता है कि यूक्रेन के अंदर युद्ध चला हुआ है और जो स्टूडेंट इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के यहाँ पर फंस गए थे, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उनकी कुछ मदद नहीं करी और इंडियन गवर्नमेंट ने इतना कुछ कर दिया। उसके बारे में आप सबको दो बातें बताइए। मोदी जी महान है। मोदी जी जैसा विश्व में कोई दूसरा लीडर नहीं है। मोदी जी शेर हैं। शेर ही रहेगा। पाकिस्तान को भी अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी का सहारा लेना पड़ा। ये सारा विश्व जानता है। फिलहाल मोदी जी की टक्कर का विश्व में कोई लीडर नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है इंडिया को उल्टी सीधी बातें बोलता रहता है, कहता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है, इंडिया हमसे बच के रहे। इसके बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, मुझे 1999 वाला दौर भी याद है, जब अटल जी को बुश ने फ़ोन करके बोला था कि मुशर्रफ ने बोला है कि भारत को मना करो, क्या नाम, हमारे पास परमाणु हथियार है। तब अटल जी ने भी माकूल जवाब दिया था। उन्होंने बोला था कि मुझे पता है पाकिस्तान कहाँ है, क्या है, पर मैं ये मानता हूँ, बुश को उन्होंने साफ कहा था कि पाकिस्तान ये मान ले भारत तो आधा ख़त्म है, पर पाकिस्तान कहाँ रहेगा ये अपने आप अपने बारे में जान ले। यही बात है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। पाकिस्तान हमेशा यही काम करता आया है। खुद पाकिस्तान के सर पर इतना कर्जा, अगर उसको बेचना पड़ जाए पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा, उसका कर्जा नहीं चुकेगा, फिर भी वो इंडिया के बारे में उल्टी बातें बोलता रहता है। तो कर्जा के ऊपर क्या करना चाहोगे? जो FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया हुआ है और आने वाली मीटिंग में हो सकता है उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाए, तो उसके बारे में आप दो बातें। जब तक मोदी जी का ये मिशन पूरा नहीं होता, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा और मोदी जी का अगला जो कारगर कदम होने वाला है वो पाक ऑक्टोपाई कश्मीर भारत में विलय होगा। और मोदी जी ने पाकिस्तान को अब की बार ऐसा करारा जवाब देना है। हमारा जो विपक्ष है ना, ख़ास तौर से मैं बंटी बबली के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आप समझ पा रहे होंगे बंटी बबली सर किसको कह रहे हैं? बंटी बबली से आप समझ गए होंगे। हम डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको खुद ये समझ में आ जाएगा कि मोदी जी किस हद तक जा रहे हैं। और मोदी जी ने फिलहाल तो विपक्षियों का काम धंधा सब समेट दिया है, पूरे विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है। आप मेरे को ये बताइए सर कि जो पाकिस्तान है ना, ये इमरान खान कटोरा खान इसको बोलेंगे हम, क्योंकि कटोरा लेके विदेशों में घूमता रहता है, चंदे के लिए घूमता रहता है। इतना लोगों से कर्जा मांग रखा चाइना से, खासकर इसने इतना कर्जा उठा रखा है कि पाकिस्तान बिल्कुल गिरवी रख चुका है चाइना के ऊपर। तो इस कर्जे के ऊपर क्या कहोगे आप? कर्जे के लिए तो मैं कहता हूँ, यदि पाकिस्तान मोदी जी की हाँ में हाँ मिलाए और बिना शर्त पाकिस्तान का भारत में विलय कराए तो भारत पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकता है। पाकिस्तान को इसका कटोरा इतना भर देगा, इसके पास इतना पैसा आ जाएगा कि बिखरा बिखरा फिरेगा। लेकिन ये तो वही बात होगी ना, सांप को घर में रखना, उसको जहर पिलाने वाली बात हो गई, दूध पिलाने वाली, क्योंकि जो आतंकवाद है पाकिस्तान उस आतंकवाद को कभी छोड़ने वाला नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ऐसा है, मोदी जी का काम है सांप को दूध पिलाना। मोदी जी को पता है उसी सांप के फन से जो जहर निकलेगा, उसी जहर से उस सांप का इलाज करेंगे मोदी जी। तो मोदी जी कभी भी ना तो झुके हैं ना झुकेंगे। और पाकिस्तान को आने वाले टाइम में, मैं बहुत जल्दी टाइम तो नहीं देता, पर मुझे इतना पता है कि अगली बार मोदी जी का जो अगला कदम होगा वो पाकिस्तान जो गुलाम कश्मीर को, जिसने अपने काबू में कर रखा है, POK को, वो भारत का अभिन्न अंग होगा। और अब की बार कश्मीर का जो परसीमन हमारे माननीय गृह मंत्री जी करा रहे हैं, वो इसी हिसाब से परसीमन हो रहा है कि अब की बार
पूरी असेंबली, पूरे कश्मीर की असेंबली और पूरे कश्मीर का एक मुख्यमंत्री होगा और पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होगा। तो जी पाकिस्तान के अंदर हमेशा आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा देता है। इसी वजह से FATF ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट कर दिया था। उसके बाद से कम 156 क्वेश्चन की लिस्ट पाकिस्तान को दी गई कि आप इन क्वेश्चंस के जवाब दीजिए जिसके अंदर आतंकवाद को फंडिंग पोर्चे से काम थे। पाकिस्तान उस जवाब आज तक नहीं दे पाया। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान से कोई भी देश अपना संबंध नहीं रखेगा, कोई भी उसको लोन नहीं देगा, कोई अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर नहीं लगाएगा। तो आप बताइए, अगर पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं होगा तो पाकिस्तान किस कदर झुक जाएगा? पाकिस्तान ने एक दिन दिवालिया होना। पाकिस्तान फिलहाल कंगाल तो हो चुका है, क्योंकि जिस देश को कर्जा उतारने के लिए कर्जा मांगना पड़ता हो वो देश क्या कर सकता है, न किसी लायक है। और इमरान खान, जहाँ तक मुझे लगता है, अगले इलेक्शन तक पाकिस्तान को कम से कम 5-7 टुकड़ों में विभाजित करा के मानेगा। आपको पता है, विभाजन की बात हम बोले, पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, उसी के बाद उसी का खुद एक हिस्सा बलूचिस्तान, जो कि 1/3 हिस्सा है पूरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान ने विरोध किया पाकिस्तानी सरकार का। और पाकिस्तान की मीडिया ने क्या बोला? पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि हमारे बलूचिस्तान को इंडिया की फंडिंग आ रही है, मतलब इंडिया आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिया क्या सच में पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद फैला रहा है? भारत ने कभी भी आतंकवाद को हथियार नहीं बनाया। भारत ने हमेशा मानवता का संदेश दिया है। भारत दुनिया में अजर अमर था, अजर अमर रहेगा। जो भी व्यक्ति भारत के बारे में ये सोचता हो कि भारत आतंकियों को फंडिंग करता है, मैं कहता हूँ आतंकवाद को पूरे विश्व से ख़त्म करने के लिए भारत का ही कदम कारगर है। और इसके भारत के कदम को पूरे विश्व ने सराहा है। जो अमेरिका अभी तक इन बातों को जानकर भी अनभिज्ञ रहता था, उसकी भी आंखें भारत ने खोल दी हैं कि पाकिस्तान केवल और केवल आतंकियों का मददगार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और रही तालिबान की बात, तो तालिबानों को भी ये बात अच्छी तरीके पता लग गई कि पाकिस्तान ने उनको उकसा के अफ़गानिस्तान को बर्बाद तो करा दिया, पर अफ़गानिस्तान में रोटी खाने के भी लालच है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे मोदी जी ने मानवता का परिचय देते हुए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं अफ़गानिस्तान को भेजा है, जो कि पूरे विश्व में मिसाल है। और कोविड के दौरान भी न जाने कितने मुल्कों को फ्री मदद जो है मोदी जी ने अफगानिस्तान की बहुत मदद की थी। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि अफगानिस्तान की टीम के पास खुद का क्रिकेट स्टेडियम नहीं था, मोदी जी ने उनको क्रिकेट स्टेडियम बना के दिया और इंडिया के अंदर उनको अच्छे कोच प्रोवाइड कराए ताकि अफगानिस्तान एक नंबर की टीम खेलती। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराने का मुकाम पहुंच सकी थी अफगानिस्तान, बहुत अच्छी टीम बन गई थी, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ? मोदी जी का। तो आप इस प्रकार से आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को फंडिंग करता था आतंकवाद के लिए और मोदी जी पैसा देते थे उसको कुछ ऊपर उठाने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया तालिबान के बहाने। अभी बलूचिस्तान को भी बर्बाद कर देंगे, खुद से वो है कंगाल होने वाले हैं। तो आप एक लास्ट बात इमरान खान के बारे में क्या बोलना चाहोगे? प्लीज सभी दर्शकों को सुनना चाहते हैं कि इमरान खान के बारे में आप। इमरान खान का क्या कहें? इमरान खान को उसकी 3 पत्नियां, उसकी चौथी पत्नी, तीसरी पत्नी के साथ उसका तलाक हो चुका है दोस्तों। तो अब बताइए क्या रहेगा? ऐसा इमरान खान केवल और केवल एक मुगल शासक के तरीके से राज करना चाहता है। और जैसे कि कई पत्नियां वो रखते थे, तो केवल एक सिरफिरा बहरूपिया है वो। और इमरान खान के बस की कुछ नहीं है। भारत की तरफ वो टेढ़ी आंख करके भी नहीं देख सकता, उसकी औकात नहीं। इमरान खान के हाथों में बहुत कुछ है, वो एक कटोरा लेके घूम सकते हैं पूरे विदेशों में, वहां से चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। इतना अच्छा इमरान खान के अंदर टैलेंट है। सर आपने बहुत गलत बोला, इमरान खान में टैलेंट नहीं है। भीख मांगने का टैलेंट इमरान खान से ज्यादा किसी के अंदर नहीं है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान हमेशा इंडिया के बारे में बुरा बोलता रहता है, लेकिन उसके बस की कुछ नहीं है। प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना और कमेंट में यार जय हिंद जरूर लिख देना। आपका जय हिंद देखने के बाद बड़ी शरीर में आग सी लग जाती है। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।